हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी आगे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। इनमें एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, तो आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी सेम होंगी, एक जैसी होंगी। और मास नंबर जब उनका मुख्तलिफ होता है आइसोटोप्स का, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद उसमें मुख्तलिफ होगी, तो उसके साथ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी। तो ये हम उसकी एग्जांपल्स करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का ये पहला आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है। दूसरा एटॉमिक नंबर उसमें एक ही है लेकिन मास नंबर 2 है। हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप, उसमें एटॉमिक नंबर तो एक है लेकिन मास नंबर 3 है। तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को अगर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर सब में सेम है लेकिन मास नंबर 1, 2 और 3 है। तो प्रोटियम पहले का नाम है, दूसरे का ड्यूट्रियम, तीसरे का ट्राइटियम। तो प्रोटियम में प्रोटॉन 1 है, ड्यूट्रियम में भी प्रोटॉन 1 है, ट्राइटियम में भी प्रोटॉन 1 है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स 0 है, ड्यूट्रियम में 1 है और ट्राइटियम में 2 है। इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों में एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर बिला तरतीब 12, 13 और 14 है। तो प्रोटॉन्स सब में 6 है, न्यूट्रॉन 6, 7 और 8 है। इसी तरह क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। तो दोनों का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर बिला तरतीब 35 और 37 है। आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हैं 92, तीनों में 92 उसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर बिला तरतीब 234, 235 और 238 है। तो हम न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, n बराबर a माइनस z। मतलब कि न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए मास जो होगा, दिया गया मास जैसे 35 है, उसमें से हमने 17 को निकाल देना है। तो इसका जो जवाब आएगा वो हम देख लेंगे कि क्या आ रहा है। तो हमने कैलकुलेट किया, 35 में से 17 जाएंगे तो 18 आ जाएगा। ये न्यूट्रॉन्स की तादाद है। तो इसी तरह हमने ऊपर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद लिखी है, जैसे कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 14 माइनस 6, तो 14 में से 6 जाएंगे तो बाकी कितना बचेगा, 8। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये दिया हुआ है। तो इस फार्मूले को जहन में रखते हुए हम किसी भी आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं।